अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान सईद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 16 ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में मैं पिछले ट्यूटोरियल में एक पॉइंट रह गया था, उसको एक्सप्लेन करते हुए इस ट्यूटोरियल को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा और इसको स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी। हमारे पास टाइप, टेक्स्ट, यूज़र नेम, साइज़ और मैक्स लेंथ है। इसको मैं सेव करके एक बार रन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये यूज़र नेम आ रहा था एक, जिसका मैंने मैक्स लेंथ 5 रखा था और पासवर्ड आ रहा था मेरे पास। यहाँ पर हम इसके साथ यूँ भी कर सकते हैं कि पहले से यहाँ पर मेरे पास कोई यूज़र नेम के इस बॉक्स में कोई वैल्यू लिखी हुई आए। वो किस तरह मैं कर सकता हूँ, मैं इसके मैक्स लेंथ को 20 करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, उसमें मैं लिख देता हूँ एंटर योर यूज़र नेम और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, जो पहले से इस बॉक्स की एक वैल्यू डिफाइन कर देता है। सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने साइज़ को भी 20 करना है, बॉक्स के साइज़ को। तो ये आप देखें मेरे पास पहले से यहाँ पर एंटर योर यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है। ये इस वैल्यू एट्रीब्यूट को हमने जो वैल्यू अलॉट की है उसकी वजह से। अब मैं इसके बाद थोड़ा और हम इसमें चेक करते हैं इनपुट। हमारे पास जो और डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू हम ले सकते हैं कि हमारे पास उसमें से एक है रेडियो बटन्स। हम रेडियो बटन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब जिस वक्त हम किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर साइन अप कर रहे हों या याहू और हॉटमेल पर साइन अप कर रहे हों, उधर अक्सर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे आपने देखा होगा आपसे वो जेंडर के बारे में पूछता है कि आपका जेंडर मेल है या फीमेल। अब उसमें से आप एट ए टाइम एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप दोनों को एट ए टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब वो हम किस तरह करेंगे? हम यूज़र पे ये किस तरह लिमिटेशन लगाएं रेडियो बटन्स को यूज़ करते हुए कि वो सिर्फ एट ए टाइम दोनों ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करें। उसके लिए मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। उसके लिए हम जेंडर का ही एग्जांपल करते हैं, इसी में जेंडर को हम ऐड करेंगे थोड़ा। फिर एक लाइन में डालता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मेल लिखता हूँ और मेल के आगे में इनपुट जो होगा मेरे पास, इनपुट टाइप जो मेरे पास होगा वो मेरे पास रेडियो होगा और नेम मैं इसको जो दूंगा वो मैं जेंडर दूंगा। ये नेम को मैं यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद। और वैल्यू में इसको मेल दूंगा। ये वैल्यू हमें जो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू मेल आ रही है, इसकी ज़रूरत पड़ती है जिस टाइम हम डेटा बेस में कोई ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, कुछ डेटा के साथ हम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। अभी तक हमने वो चीज़ें नहीं पढ़ी ना ही हम उस साइट पर गए हैं। जब हम उस साइट पर जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको ये समझाऊंगा, जावास्क्रिप्ट वगैरह या PHP जब हम करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। इस वक्त सिर्फ आप ये याद रखें कि हम वैल्यू भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है मेल का। इसके बाद मैं यहाँ पर फीमेल लिखता हूँ और उसका इनपुट में टाइप, उसका भी हमारे पास रेडियो है और नेम दोनों का सेम होगा। हमारे पास दोनों का नेम हमारे पास सेम होगा। वो इसलिए कि जिस वक्त ये हमारे पास अब एक ग्रुप बन गया रेडियो बटन्स का, जो हमारे पास एक ग्रुप होगा रेडियो बटन्स का, उन सब का नेम सेम होगा। अब जब मेल को हम सेलेक्ट करेंगे तो ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये मेल जो है ये इसके ग्रुप में फीमेल भी एक और रेडियो बटन है। तो वो फीमेल अगर पहले से चेक हुआ है उसको अनचेक करेगा और सिर्फ मेल को ही चेक करेगा। फिर इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास जेंडर लिखा हुआ है, इसको मैं तस्वीर करें थोड़ा, यहाँ पर ब्रेक लाइन एक यहाँ पर भी हम डाल लेते हैं। ये मेरे पास जेंडर मेल आ रहा है, या मैं मेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं फीमेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोनों को एट ए टाइम में सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास तो एग्जांपल होगी रेडियो बटन्स की। अब मैं एक और एग्जांपल हम करते हैं चेक बॉक्सेस के ऊपर। एट टाइम हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम यूज़र से ये पूछ रहे होते हैं, हमने 4-5 यूज़र को ऑप्शंस दिए होते हैं और हम उससे पूछते हैं मिसाल के तौर पे कि आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, और उसमें से हमें 4-5 ऑप्शंस दिए होते हैं कि इन 4-5 में से आपको कौन कौन सी पसंद है। यूज़र सबको भी सिलेक्ट कर सकता है, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है, उनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। वो उसकी मर्जी है कि वो उनमें से कौन से सेलेक्ट करना चाहता है या कौन से सेलेक्ट नहीं करना चाहता। उसके एग्जांपल हम अगर करें, मैं यहाँ पर यूज़र से अगर पूछूँ
एक्टिविटीज़ यू लाइक। यूज़र से मैं एक्टिविटीज़ के बारे में पूछूं जो उसको अच्छी लगते हैं, उसमें मैं से लिखता हूँ गेम्स और स्पोर्ट्स, वॉचिंग मूवीज़, प्रोग्रामिंग। और अब इन सब को मैं, ये तो मैंने लिस्ट बना दी, पर इन सब को मैं वैल्यूज़ भी अभी देनी होगी मुझे। इनको सबसे पहले मैं एक यहाँ पर चेक बॉक्सेस हैं तो इनपुट इनको मैं, और टाइप इक्वल टू इनका जो होगा वो मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं ये मेरे पास, तो इनका टाइप हमारे पास, इसका टाइप हमारे पास ये चेक बॉक्स हो गया। और नेम जो हमारे पास है इसका हमारे पास एक्टिविटीज़ हो गया। इसको मैं इनक्लोज करूं, और उसके बाद वैल्यू जो मेरे पास होगी वो मेरे पास इसकी होगी गेम्स, और ये मेरे पास इनपुट खत्म हो गया। अब मेरे पास ये जो सारे एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए ये इनपुट की बाकी सारी टाइप्स और नेम सब सेम होगा, पर सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होगी। इसके लिए मेरे पास वैल्यू स्पोर्ट्स होगी क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स का है। इसके बाद मेरे पास जो गेम्स है, वॉचिंग मूवीज़ है, वो मेरे पास उसको मैं वैल्यू सिर्फ मूवीज़ दे देता हूँ, और प्रोग्रामिंग को मैं वैल्यू प्रोग्रामिंग दे देता हूँ। ये मेरे पास आप देख सकते हैं सबको मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रन करूँगा। करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो मुझसे यूज़र नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर कोई भी यूज़र नेम दे दूँ और पासवर्ड दे दूँ, और यहाँ से मेल फीमेल में मेल सेलेक्ट कर लूँ, और एक्टिविटीज़ यू लाइक तो मैं उनमें से ये सब भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और कोई एक भी इनमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के। तो ये मेरे पास हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि हम चेक बॉक्सेस किस तरह बना सकते हैं, रेडियो बटन्स किस तरह बना सकते हैं, और पहले से हम उसको वैल्यूज़ जो हैं वो भी हम अलॉट कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड को या उन बाकी चीज़ों को। अब इन ट्यूटोरियल में जो हमने चीज़ें सीखी हैं उसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट एग्जांपल्स की आप ट्राई करें जो भी आपके जहन में आते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा, या वीडियोस पर आप नीचे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।